बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जोड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फरहाद अहमद और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई चीज़ के साथ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो कुछ नमाज़ें हैं और वो नमाज़ें उनके लिए हैं जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जो हमारे वालिदैन, अल्लाह सबके वालिदैन पर उनके सर का साया सलामत रखे और अल्लाह तमाम औलाद पर उनके वालिदैन का साया सलामत रखे। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो ये उनके लिए पढ़ी जाती है। और आपने हदीस सुन रखी होगी वालिदैन के लिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा कबीरा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन की नाफरमानी सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। और अगर हम सरकार दो आलम की हदीसों को पढ़ना शुरू करें तो उनमें एक हदीस वालिदैन की दुआ में बाप की दुआ के लिए ये मिलती है कि वालिद की दुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद की दुआ औलाद के हक़ में ऐसे कबूल होती है कि जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के हक़ में। और वालिदा के लिए सरकार की तो हदीस मौजूद है कि माँ के कदमों तले ही जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो हम औलाद नेक अमाल कर करके अपने वालिद को इसाले सवाब, अपनी वालिदा को इसाले सवाब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़नी चाहिए, पहुँचेगा नहीं। इस बारे में बहस नहीं है। कोई कहता है नहीं पहुँचेगी, कहे भाई आप ना पढ़ो, लेकिन आप पढ़ें। क्योंकि मैंने अलामा आगा बहजत की जो वालिदा थी, जब वो ख्वाब में आई तो उनके आने से एक दलील हमें मिल गई कि ख्वाब में भी आकर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जो तुमने पढ़ा वो मुझे मिला। तो लिहाजा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वालिदैन के लिए एक नमाज है जिसे नमाज हदिया वालिदैन कहा जाता है। नमाज हदिया वालिदैन ये नमाज 2 रकत नमाज की तरह है, फजर की 2 रकत नमाज की तरह इस नमाज को पढ़ा जाता है। और नाज़रीन, इस नमाज को आपने नियत ये करनी है। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज वालिदैन कुर्बतन इल्लाह, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहकर आपने जिस तरीके से नमाज शुरू करते हैं, पहली रकत में आपने सूरह अलहम्द के बाद सूरह इखलास को पढ़ना है। जी हाँ, पहली सूरत में पहली रकात में आपने सूरह अलहम्द के बाद सूरह इखलास को पढ़ना है। दूसरी रकात में आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। और इस तरीके से अपनी मुकम्मल नमाज पढ़कर अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है। और ये नमाज बहुत ही छोटी है, फजर की 2 रकात नमाज की तरह अदा की जा सकती है। मैंने अपने जो पापा के, अपने वालिद गिरामी के नाम पर जो किताब शब जुमा के वज़ाइफ किताब लिखी, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाकर किताब को डाउनलोड करें। वहाँ ये तमाम जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी रिटन फॉर्म में मौजूद है। तो दूसरी नमाज आ जाती है नमाज मग़फ़िरत वालिदैन। नमाज मग़फ़िरत वालिदैन से आप समझ ही गए हैं कि वो नमाज जो वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए पढ़ी जाएगी। तो सोचें कि आप अपने वालिदैन पर जो पढ़ रहे हैं, आप दुनिया में भी अताअत गुज़ार, उनके जाने के बाद भी उन्हें तोहफ़े पढ़कर भेज रहे हैं। तो सोचें आपको क़यामत में अल्लाह किस दर्जे पर रखेगा। आप खुद सोचें कि आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, आप उनके लिए ये पढ़ रहे हैं, तो आपको कितना अजर मिलेगा इसका। दूसरी नमाज है नमाज दुआए मग़फ़िरत वालिदैन। आपने नियत ये करनी है, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज मग़फ़िरत वालिदैन कुर्बतुन इल्लाह, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथ बांधने हैं। अलहम्द के बाद आपने सूरह अलहम्द के बाद आपने रब्बना ग़फ़िरली वलिल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, ये आपने 10 मरतबा पढ़नी है। 10 मरतबा आपने ये पढ़नी है। और आपने क़याम करना है, जो रुकू और सजदा करके आपने दूसरी रकत में जब खड़े होना है तो आपने सूरह अलहम्द के बाद दूसरी रकात में आपने पढ़ना है रब्बना ग़फ़िरली वलिल वालिदैया वलिमन दुख़िला बैतिया लिल मोमिनीना वल मोमिनात, रब्बना ग़फ़िरली वलिल वालिदैया वलिमन दुख़िला बैतिया लिल मोमिनीना वल मोमिनात।
जी हाँ, दूसरी नमाज को भी आपने दूसरी रकात को भी आपने इसी तरीके से पढ़कर आपने क़याम, रुकू और सजदा, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए आपने दुआ के लिए अपने हाथ उठाने हैं और आपने एक छोटी सी लाइन है वो पढ़नी है, रा अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बा अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये आपने 20 मरतबा पढ़कर आपने दुआ करनी है, अपने वालिदैन को हदिया कर देनी। और जो तीसरी नमाज है वो है नमाज राहत, जिसे हम नमाज हदिया मैयत भी बोलते हैं, नमाज राहत भी इसे बोला जाता है। इस नमाज का बहुत ही बड़ा अजर है, इन दो नमाज़ों से बहुत ही ज़्यादा अजर खाली इस नमाज का है। और ये नमाज भी 2 रकत नमाज की तरह है, बस फ़र्क ये होगा कि आपने नियत करनी है, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज बराए हदिया वालिद, किसी का भी आप जिसको हदिया कर रहे हैं, ये नहीं कि ये नमाज़ें सिर्फ वालिदैन तक महदूद हैं। आप नाम लेकर अपने जो दुनिया से जा चुके हैं उन मरहूमीन का नाम लेकर इन नमाज़ों को भी अदा करेंगे तो उन तक लाजमी पहुँच जाएगी। नमाज राहत मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज राहत बराए अहले अदीज़ान अहले फुलां, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आपने अपने हाथों को बांध लेना है। अलहम्द के बाद आपने 1 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और सूरह कदर पढ़कर आपने क़याम, रुकू और सजूद, फिर आपने दूसरी रकत पे जब खड़े होना है आपने उसमें दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने फिर क़याम और रुकू पढ़कर अपनी नमाज को तमाम करना है, और नमाज को तमाम करने के बाद आपने एक काम करना है, तस्बीह ज़हरा 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने अपने वालिदैन को इसाल सवाब करनी है। मासूम फरमाते हैं कि जब ये नमाज राहत, नमाज हदिया मैयत जो पढ़ी जाती है, जब ये पढ़ी जाती है तो कुछ अल्लाह 70,000 फरिश्तों को उस मगफिरत कर जिसके लिए पढ़ी जा रही है, अल्लाह 70,000 फरिश्तों को जिसके लिए ये नमाज पढ़ी जा रही है, 70,000 फरिश्तों को अल्लाह मुंतखब करता है और उसकी कब्र में भेजता है। और सोचें कि जब नूरी मखलूक फरिश्ते 70,000 उसकी कब्र में जाते होंगे तो वो बंदा पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहते हैं कि तुम्हारे किसी फलां रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए ये पढ़ी तो अल्लाह ने हमें तुम्हारे लिए भेजा कि हम तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, हम तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। सोचने की बात है कि इतना बड़ा मकाम के वालिदैन को दुनिया से जाने के बाद भी उनके लिए इसाल करना मत भूलें। याद रखें कि वालिदैन अगर आज अपने वालिदैन के लिए पढ़ेंगे तो कल को आपकी औलाद भी आपके लिए पढ़ेगी। अगर आप ये सोच लें कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या फ़ायदा होगा? जो अल्लाह ने रुतबा देना है वो तो अल्लाह ने दे ही देना है, लेकिन महशर में जब लोग इस अमल की वजह से इनाम पा रहे होंगे तो आप उन लोगों में शुमार नहीं होंगे। याद रखें, पढ़ें अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालिद मरहूम, अपने वालिदा किसी के लिए भी पढ़ें तो लाजमी पढ़ें और हदिया करें, इनका सवाब बहुत है। इन नमाज़ों को आप दिन में 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी पढ़ लें, सुबह और शाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सरकार सुबह भी पढ़ते थे और रात में भी पढ़ते थे, तो आप दिन में 2 दफ़ा पढ़ लें। और इसका अजर शब जुमा यानी जुमेरात की जो रात होती है, और मौला का फरमान है कि रूहें अपने घरों को आती हैं, सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि रूहें आती हैं। तो जब रूहें आती हैं तो आप उनके लिए ये पढ़ें, उन्हें हदिया करें, और जब वो घर से जाए तो उनकी रूह खुशी खुशी जाए। सामने गिरामी कदर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और याद रखें मेरी एक नीचे मैं साइट पर लिंक दे दूंगा जो मैंने बुक लिखी है, उसके अंदर इन नमाज़ों को मैंने बाकायदा लिखा हुआ है, इन नमाज़ों को बाकायदा लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में। वहाँ से जाकर देख लेकर समझ नहीं आ रही, लेकिन इस तरीक़ेकार को अपनाकर खाली आप इसको पढ़ें ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।
میری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ اس پر ہوگی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اب وہ ادھر ادھر کہیں نہیں بھاگ سکتا. تو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ تو بے بس ہو چکا ہے لیکن آپ پڑھ کر اس کے لیے اس کو ایسی چیزیں پڑھ کر دنیا سے رخصت کریں کہ اس کا برزخ آسان ہو جائے. انشاءاللہ اسی سفر پہ چلتے چلتے میں آپ کو حضرت سلمان محمدی جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بتاؤں گا کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسا